इंट्रो हेलो और मैं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ हीरोज इंग्लिश में स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रशांत धवन है। अब दुनिया के हर देश की अपनी छवि के बारे में एक निश्चित धारणा है। हर राष्ट्र या तो भयभीत या सम्मानित होना चाहता है, लेकिन भारत ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। यदि आप एक औसत भारतीय से पूछते हैं कि आप भारत को किस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तब वो अवश्य कहेगा कि मेरी इच्छा है कि भारत विश्व का विश्वगुरु बने। हम चाहते हैं कि भारत एक ऐसा प्रकाश बने जो दुनिया को बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। और हाल ही में यूक्रेन के शीर्ष मंत्री, यह सही है, हम आमतौर पर इस तरह के बयान की उम्मीद रूस या शायद इजराइल से करते हैं, लेकिन सभी देशों में यूक्रेन के मंत्री ने हाल ही में ये शब्द कहे हैं कि भारत वास्तव में विश्व का विश्वगुरु है। यूक्रेन भारत को यह उपदेश देने की स्थिति में नहीं है कि क्या करें, क्या न करें। जाहिर है, भारत की आक्रामक विदेश नीति ने बाकी दुनिया को एक बात स्पष्ट कर दी है, आप हमें नहीं बताएंगे कि क्या करना है। और मैं स्पष्ट रूप से मंत्री के लहजे में उनके शब्दों में देख सकता था जो उन्होंने चुना था। वो समझ गई कि भारत अपनी औकात जानता है और उसने उसी के अनुसार अपनी टिप्पणी की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उसने वास्तव में भारत के बारे में क्या कहा और फिर हम चर्चा करेंगे कि उसका बयान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मेरा मतलब है, देखिए, हम भारत को निर्देश देने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे लगता है कि भारत एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में वास्तव में विश्व का विश्वगुरु है। यूक्रेन ने कभी भी आपके देश की तरह किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया। समरकंद में आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। मेरा मतलब है, हम आशा करते हैं कि भारत शामिल होगा और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों में शामिल होगा। ये बहुत अच्छा था। मैं पेशेवर और व्यक्तिगत तौर पर भारत में आकर बहुत उत्साहित हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं श्री सत्य साई बाबा के आश्रम में बेंगलुरु के पास एक छोटा सा गांव पुतापार्थी में शायद 7 बार रहा हूं, और वो मेरे प्रिय गुरु हैं। इसलिए फिर से मेरी आधिकारिक यात्रा के साथ एक उपमंत्री के रूप में यहां होना एक बहुत बड़ा उत्साह है। उपमंत्री के साथ बातचीत कुशल थी, हमने चर्चा की। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यूक्रेन की मंत्री भारत में यूक्रेनियनों की एक बहुत ही सकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि पहले यूक्रेन ने अपनी भारतीय विदेश नीति के संबंध में बड़ी भूल की है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोगों को भी याद होगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अगस्त 2022 में खुले तौर पर कहा था कि उनके अनुसार भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन का खून खरीद रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस समय के आसपास भारत की रूसी कच्चे तेल की खरीद इतनी अधिक भी नहीं थी। इस बात पर विचार करते हुए कि अभी भारत रूस से दोगुनी मात्रा में तेल खरीद रहा है, मान लीजिए इराक से। रूस भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 1/3 आपूर्ति कर रहा है, इसलिए हम रूस से कहीं अधिक तेल खरीद रहे हैं। और यूक्रेन समझ गया है कि भारत इस तरह के बयानों से दबाव में नहीं आएगा। यदि आप भारत का समर्थन चाहते हैं, यदि आप भारत की सहायता चाहते हैं, तो आपको सम्मानपूर्ण होना होगा। और यूक्रेन के उप मंत्री द्वारा दिए गए बयानों में हमने यही देखा। और एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यूक्रेन में एक मित्र राष्ट्र के रूप में भारत की छवि काफी कम हो गई है। इसलिए यूक्रेन की सरकार उसकी भी मरम्मत करना चाहती है, क्योंकि दीर्घकाल में यूक्रेन एक तटस्थ भारत चाहता है। वे नहीं चाहते कि उनके लोग, उनकी सरकार भारत जैसे बेहद महत्वपूर्ण देश, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत नकारात्मक नजरिया रखे। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसके अच्छे पक्ष में हैं। लेकिन चूंकि यूक्रेन की सरकार रूसी कच्चे तेल को खरीदने के भारत के फैसले की लगातार आलोचना करती रही, इसलिए बहुत से यूक्रेनियन अभी भारत के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। हाल ही में एक बड़ा सर्वे हुआ है। आपका पसंदीदा कौन सा देश है? आप किस देश को नापसंद करते हैं? मूल रूप से यह विदेशी संबंधों के बारे में, विदेशी देश के बारे में एक सर्वेक्षण था। सामान्य यूक्रेनियन इन सभी देशों के बारे में किस तरह की राय रखते हैं? अब जाहिर है, यूक्रेन में अभी सबसे पसंदीदा और पसंदीदा देश पोलैंड है, क्योंकि पोलैंड सिर्फ यूक्रेनियन को हथियार ही नहीं दे रहा है। यूक्रेन में बहुत से लोग वास्तव में पोलैंड में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, और पोलैंड ने भी इनमें से बहुत से शरणार्थियों को खुशी खुशी अपने में समाहित कर लिया है। वे वहीं पर काम कर रहे हैं, वे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोलैंड नंबर 1 है, यूक्रेन में सबसे प्रिय देश, अमेरिका से भी ऊपर। दरअसल
अरबों डॉलर देने के बाद भी यूक्रेन के कुछ लोगों को अमेरिका की सच्ची मंशा पर थोड़ा संदेह है कि अमेरिका वास्तव में यूक्रेन से क्या चाहता है। इसलिए बाइडेन द्वारा अरबों डॉलर दिए जाने के बाद भी अमेरिका इस समय यूक्रेन में शीर्ष 5 सबसे पसंदीदा देश भी नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि भारत की रैंक बहुत नीचे है। यूक्रेन में अभी सबसे ज्यादा नफरत वाला देश जाहिर तौर पर रूस है। यहाँ के 88% लोग रूस के बारे में बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से रूस उनकी भूमि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। फिर यूक्रेन में दूसरा सबसे ज्यादा नफरत वाला देश बेलारूस है। इसके बाद ईरान आता है। फिर बेशक चीन से नफरत की जाती है, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट रूप से रूस के साथ जुड़ा हुआ है और चीन ने अक्सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ कई प्रस्तावों को वीटो कर दिया है। और फिर चीन के ठीक बाद आप भारत को देखेंगे। यूक्रेन में मोटे तौर पर 33% लोग भारत के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। 21% लोग कहते हैं कि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि भारत अच्छा है या भारत बुरा है। हम वास्तव में निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत अभी यूक्रेन में 5वां सबसे नापसंद महत्वपूर्ण देश है और यूक्रेनी सरकार निश्चित रूप से इसे बदलना चाहेगी। क्यों? सबसे पहले, वे भारत की सहायता चाहते हैं। यदि यूक्रेन का पुनर्निर्माण करना है तो निश्चित रूप से उन्हें भारत की सहायता की आवश्यकता होगी। दूसरे, भारत G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान है। वे चाहते हैं कि भारत यूक्रेन के आक्रमण के मुद्दे को उचित तरीके से उठाए और यह कुछ ऐसा है जो यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने भारत में भी उल्लेख किया है कि भारत को साथ लाना महत्वपूर्ण है। हम बस ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यूक्रेन आगे बढ़े और यह युद्ध भारत के उचित समर्थन के बिना समाप्त हो जाए। इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए जब यूक्रेन के लोग अचानक भारत को विश्वगुरु कहने लगे। जब तक सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन शुरू नहीं हो जाता, तब तक वे भारत को वही कहेंगे जो हम सुनना चाहते हैं। जाहिर है, विश्वगुरु एक ऐसा शब्द है जो हम सभी भारतीयों को अंदर से गर्म और फजी बना देता है। लेकिन कोई और बात जो भारतीय सुनना पसंद करते हैं, वे वही कहेंगे, क्योंकि आगामी G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो ये लगभग पूरी तरह से भू राजनीति का हिस्सा है। भारत निश्चित रूप से विश्व का विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन हमें यूक्रेन की इस विशेष तारीफ को समझने की जरूरत है। इसके साथ कई शर्तें लागू राइडर्स भी हैं और यूक्रेन और भारत आने वाले कुछ दिनों में काफी खबरों में बने रहेंगे। यदि कोई नया अपडेट आता है तो मैं बाद में इस विषय पर एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। और अंत में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए SSC, UPSC, NEET, IIT, JEE, तो आप अकादमी के गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम खरीद सकते हैं। PG10 कोड का उपयोग करके आपको 20% की फ्लैट छूट मिलेगी, क्योंकि हमारे पास एक बिक्री है जो अभी सक्रिय है। तो मान लीजिए कि आप UPSC कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ UPSC लिंक पर क्लिक करें और आप एक अकादमी द्वारा UPSC पाठ्यक्रम खरीद सकते हैं। केवल PG10 कोड डालना सुनिश्चित करें और कीमतें जबरदस्त रूप से गिरने लगेंगी और आप बहुत सारा पैसा बचाने में सक्षम होंगे। इसलिए PG10 कोड का उपयोग करें और पैसे बचाएं। यही वीडियो का अंत है। सुनने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह भगवान आप सभी का भला करे।